भुवनेश्वर सिटी, उधर उदयगिरी। 1987 में आए थे पहली बार, उस समय कॉलेज में थे। सीढ़ियों से बंदर चश्मा लेके भाग गया था और फिर नीचे उतर के जाने की ताकत नहीं थी अब, क्योंकि उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते फिर देता। हमने कहा ले जाने तो चश्मा मुझे नहीं चाहिए, मैं उतर नहीं पाऊंगा। अभी ओल्ड एज में ऊपर चढ़ के आ गया, उधर भी पूरा ऊपर तक गया, इधर भी गया, फिर वापस जाने वाला हूँ। चश्मा दिया क्या नहीं? नहीं, वो कहाँ दिया, नहीं दिया ना, वो लेके चला गया, फिर नहीं दिया। आप फिर कैसे लेते? हाँ हाँ, चला गया। तो ये है ब्यूटी। तो चलिए अब हम खंडगिरी की चढ़ाई करते हैं। ये उदयगिरी से थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऊपर तक जाए, मंदिर तक जाकर आपके लिए वीडियो बना सके। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। और इसी सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे थे 1987 में। साथ में विनोद भी थे। विनोद कुमार का चश्मा लेके भाग गया था बंदर, इसी सीढ़ी के ऊपर से। हाँ, बंदर बैठा हुआ था, फिर लेके भाग गया। ये है केव। मंदिर इधर है ना, इधर से जाने का ना? इधर से जाने का विनोद। तो ये है खंडगिरी केव्स। दोनों केव का हिस्ट्री एक साथ ही है। 200 BC, 2200 साल पुराना है बस। देखिए, किसी भी कीमत पर नहीं जा पाओगे, यहाँ तक आगे ही बहुत है। और ये खंडगिरी केव से उदयगिरी केव का लुक है। चलिए ऊपर चढ़ जाइएगा, गिरिएगा मत। तो हम खंडगिरी टेम्पल के ऊपर आ गए, टॉप पे मंदिर के अंदर हैं। और ये मंदिर है, तो देख लीजिए। मेरे लिए आप भगवान हो, मेरा भगवान आप हो। अगर मैं आपसे नफरत करूंगा तो भगवान कहाँ से? किसी भगवान ने कहा कि इंसान को मारो, लड़ाई करो? कोई भगवान, कहीं भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए। तो आप इंसान, आपका खून मेरा खून मैच करता है, ठीक है, सब कुछ मैच करता है। तो आप लोगों के सेवक सेवक नहीं, भाई हो, मेरा भाई, गॉड, भगवान, ठीक है। तो भुवनेश्वर सिटी, उधर उदयगिरी। तो ये था हमारा खंडगिरी और उदयगिरी का टूर। 1987 में आए थे पहली बार,
उस समय कॉलेज में थे, सीढ़ियों से बंदर चश्मा लेके भाग गया था और फिर नीचे उतर के जाने की ताकत नहीं थी अब, क्योंकि उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते फिर देता। अपने का ले जाने तो चश्मा मुझे नहीं चाहिए, मैं उतर नहीं पाऊंगा। अभी ओल्ड एज में 57 ईयर में ऊपर चढ़ के आ गया, उधर भी पूरा ऊपर तक गया, इधर भी गया, फिर वापस जाने वाला हूँ। चश्मा दिया क्या नहीं? नहीं, वो कहाँ दिया, नहीं दिया ना, वो लेके चला गया फिर नहीं दिया। आप फिर कैसे लेते? वो डालेगा, वो डालेगा। हाँ हाँ चला गया। तो ये है ब्यूटी। आप बैठ जाओ, जैन मुनि बन के पूजा करो यहाँ, बहुत बढ़िया। आप कहाँ के सर? मैं बिहार से, राजगीर में है हमारा जैन का मेन। हाँ। तो अब हमारे पास बैटरी जीरो हो गया है, हमारा कैमरा का नहीं, मेरा बैटरी जीरो हो गया ऊपर से जाके आने में। तो हम अब बंद होने वाले हैं, किसी भी समय लुढ़क सकता हूँ, तो वीडियो ना मिले तो समझ जाना कि लुढ़क गया वहाँ सीढ़ियों पे, ठीक है। बहुत चल चल के बैटरी डाउन हो गया मेरा, अब जा रहे हैं नीचे। मर गए भाई, मर गए। ये पहाड़ों पे चढ़ना है, पत्थर पे, और यहाँ गर्मी इतनी है और ये सर्दी का हाल है। तब देखो अब जनवरी में आए हैं तो ये हाल है, और तपन कह रहे हैं कि यहाँ तो इतना ही होता है, इससे ज्यादा सर्दी नहीं होगा आपको। तो सालों भर एक जैसा गर्मी उड़ीसा में, और उसमें घूमना बड़ा मुश्किल है। तो अब अगर घूम सकते हैं तो सुबह सुबह घूम लीजिए, ये हो सकता है 9 बजे से पहले। पत्थर उत्थर पे चढ़ना है तो दिन को गर्म होने से पहले घूम सकते हैं। क्या बिनो? कैलाश मानसरोवर कैसे जाइए? कैलाश मानसरोवर ठंडा है, वहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है। फिर तो वहाँ ठंड तो लगेगा ना? तो ठंड लगे तो ठंड पे कोई दिक्कत नहीं है। कैलाश मानसरोवर जाने में वहाँ पर एक नरक द्वार है, क्योंकि नरक ही है वहाँ, स्वर्ग नहीं बोल सकते आप। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हिमालय में स्वर्ग है, ठीक है। तो और ये है कॉस्मोपोलिस सोसाइटी, जिसके अंदर हमारा गेस्ट हाउस है, और ये पीछे देख रहे हैं। खाने के पास है। हाँ, तो वो जो दिख रहे हैं वो सोसाइटी है। ये देखिए, वो दिख गया आपको, ये है। तो कैलाश मानसरोवर हिमालय में हमारे धर्म ग्रंथ कहाँ जा रहे हैं? हाट जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। मैं तो बोला कसम बोली। नहीं, हाट में पहले जाना था। हाट जाएंगे? हाट नहीं जाना है, जाना था ना। तो हाट कहाँ पर है? तो हिमालय के उस तरफ है तिब्बत का पठार, जहाँ न पेड़ है न पौधे हैं, ऑक्सीजन की कमी, एकदम सूखा पहाड़, जैसे आप लेह लद्दाख में देखते होंगे। तो वहाँ जीवन बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा गया है धर्म ग्रंथों में कि स्वर्ग के उस तरफ नरक है, और नरक के अंदर ही कैलाश मानसरोवर है। जब वहाँ आप कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक नरक द्वार आता है। उस एक छोटा सा गेट है, उस गेट के अंदर से आपको घुसना है और परमिशन लेना है, नमस्कार करना होता है, और उनको कहना होता है कि नरक के देवता, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ और मुझे आने का परमिशन दीजिए। और पूजा करके आपको जाना होता है, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। फिर आप जाइए वहाँ कैलाश मानसरोवर के पास और कैलाश पर्वत का परिक्रमा कीजिए, और वहाँ से फिर लौट के आइए। बच के आ सकते हैं तो बच के आ गए तो फिर वहाँ धन्यवाद कीजिए, और फिर नरक द्वार से बाहर निकल आइए। ये है कैलाश मानसरोवर का, इसलिए कहा गया है। तो ये भी एक दिलचस्प कहानी है। आप जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक मारा हाट। ये भुवनेश्वर हाट के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर लोकल हैंडीक्राफ्ट
जैसे दिल्ली में दिल्ली हाट है उसी तरह का बना हुआ है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा है। मैडम को काफ़ी इच्छा है कि वहाँ जाए, तो मैं लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं भुवनेश्वर हाट और कहिए कि एकमारा हाट, और फिर घूम कर आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।